हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक हम लोग पहले समझ चुके हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे बन सकती हैं वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन 2 कहते हैं 1 अप्रैल 2019 को राम ने गुड्स बेचे मोहन को 50,000 रुपए के। उसी दिन पे सेम डेट पे उसे 3 महीने का बिल मिल गया और ड्यू डेट पे पेमेंट हो गई। हमें बुक्स बनानी है राम की और मोहन की। राम ने सामान बेचा है यानी कि राम है ड्रॉर, जिसे हम सेलर भी कहते हैं। मोहन को बेचा है, मोहन परचेजर है यानी कि ड्रॉई है। सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 पे राम ने क्या करा, मोहन को माल बेचा उधार पे, तो जनरल एंट्री होगी मोहन डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बिल बनाया, उसकी कोई एंट्री नहीं होती। अब इसे एक्सेप्टेंस मिली, एक नया बिल मिल गया, एंट्री हो जाएगी बीआर अकाउंट डेबिटेड टू मोहन अकाउंट। ठीक है जी। ड्यू डेट पे पेमेंट हो गई। 3 महीने का बिल था, अप्रैल कंप्लीट, मई कंप्लीट, जून कंप्लीट, जुलाई की 4 तारीख, क्योंकि 2 दिन हम मान लेते हैं एक्स्ट्रा, या तीसरे दिन पे बिल क्या होता है, क्लियर होता है। जैसे हम चेक को डालते हैं बैंक में तो उसे क्लियर होने में टाइम लगता है, वैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज को क्लियर होने में 3rd डे पे वो क्लियर होता है। तो 3 दिन एक्स्ट्रा कर देते हैं, जिसे हम डेज ऑफ ग्रेस कहते हैं। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू बीआर अकाउंट। कैश या बैंक दोनों में से कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो कैश टू बीआर 50,000। देखा जाए कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, इनफैक्ट पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल एंट्री याद रखनी है। कैसे बनती है वो हमने समझ लिया, किस पैटर्न में जनरल एंट्री याद करनी है वो याद कर लो, और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपको आसान लगेंगे। मोहन ड्रॉइंग की बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी, 1 अप्रैल में इसने गुड्स खरीदे हैं उधार पे, परचेजेस टू राम। फिर इसने एक्सेप्टेंस दी राम टू बीपी, और 3 महीने बाद पेमेंट कर दी बीपी टू कैश। क्लियर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 3। प्रकाश ने एक एक्सेप्टेंस रिसीव करी मोहन से। प्रकाश को एक्सेप्टेंस मिली है यानी कि प्रकाश कौन है, ड्रॉर है। मोहन से एक्सेप्टेंस मिली यानी कि मोहन ड्रॉई है। ठीक है जी। 30,000 रुपए की एक्सेप्टेंस मिली। गुड्स बेचने के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम गुड्स बेचने की एंट्री नहीं करेंगे, सीधा हमें एक्सेप्टेंस मिली जुलाई 1 पे बीआर टू मोहन, और 3 महीने की एक्सेप्टेंस थी, 3 महीने का बिल था, जो कि इसने सेम डेट पे बैंक से डिस्काउंट करा लिया 12% पर एनम पे। 30,000 रुपए का बिल 12% यानी कि 12/100। 3 महीने का बिल था, सेम डेट पे जब इसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया तो 3 महीने का इसे जो है बैंक को इंटरेस्ट यानी कि डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो कि निकले 900 रुपीज। तो 30,000 रुपए में से 900 रुपए काट के बैंक हमें कितने देगा, यानी कि प्रकाश को कितने देगा, 29,100 रुपीज देगा। तो जनरल एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिटेड टू बीआर। सेम डेट पे ये एंट्री होनी है। अब मोहन ने क्या करा, पहले एक्सेप्टेंस दी प्रकाश टू बीपी अकाउंट। अब ये तो पूरे 3 महीने बाद पेमेंट करेगा, जिसके पास भी बिल होगा। जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर 4 पे इसने पेमेंट कर दी बीपी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्लियर है। इसे कॉपी कीजिए। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हमारे पास है इलस्ट्रेशन 4। इसमें कहता है कि देव ने 10,000 रुपए देने थे कृष्ण के, इसीलिए इसने 1 मई 19 पे इसे एक प्रॉमिसरी नोट दे दिया। ध्यान रखना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों की सेम होती है, बेशक वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो या प्रॉमिसरी नोट हो। फर्क ये होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज सेलर बनाता है, ठीक है जी, और प्रॉमिसरी नोट बायर बनाता है यानी कि ड्रॉई बनाता है। तो यहां पर देव ने 10,000 रुपए कृष्ण के देने थे, देव ने पैसे देने थे यानी कि देव है ड्रॉई। कृष्ण के पैसे देने थे यानी कि कृष्ण है
ड्रॉर, बिल ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से, राइट। 1/19 पे देव ने एक प्रोमिसरी नोट बना के दे दिया 10,000 रुपए का 3 महीने का। तो मिस्टर कृष्ण को बीआर मिल गया फर्स्ट मई को, बीआर टू देव, और देव ने क्या करा, कृष्ण टू बीपी, इसने एक्सेप्टेंस दी। फिर कृष्ण ने इसे इंडोर्स कर दिया मिस्टर वाहिद को, जिसको इसने इतने ही पैसे देने थे, यानी कि 10,000 रुपए देने थे। अब ये इंडोर्स कब किया उसने, 1 जून 19 को। तो जून 1 पे कृष्ण ने ये बिल दे दिया वाहिद को। एंडोर्समेंट की एंट्री क्या होती है, वाहिद अकाउंट, वाहिद डेबिटेड टू बीआर। अब बिल का जो मर्जी करे, ड्रॉइंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। वाहिद को इस दिन बिल मिला है तो ये कर देगा बीआर टू कृष्ण, क्योंकि इसे बीआर मिला था कृष्ण से। अब ड्यू डेट पे पेमेंट कर दी गई देव के द्वारा। अब पेमेंट किसे हुई है, वाहिद को ही है। कृष्ण के पास तो बुक जो है वो बिल है ही नहीं, तो कृष्ण की बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं होगी। देव ने पेमेंट करी कब, अगस्त 4 पे, वही 3 महीने और 3 दिन एक्स्ट्रा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बीपी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और वाहिद की बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बीआर अकाउंट, क्योंकि इसे पेमेंट रिसीव हुई है। क्लियर, इसे कॉपी कीजिए। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो हमारी है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसमें कहता है 2 महीने का बिल बनाया गया बी एंड कंपनी के द्वारा, किसके ऊपर, सी एंड कंपनी के ऊपर। अब यहां पर बी एंड कंपनी क्या हो गई, ड्रॉर हो गई, और ये बिल इन्होंने भेज दिया फॉर कलेक्शन, यानी कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ड्यू डेट पे बिल ऑनर कर दिया गया। क्वेश्चन में हमें सिर्फ बी एंड कंपनी की बुक्स बनाने के लिए कहा गया, डेट वगैरह भी कोई मेंशन नहीं है। तो सीधा हमने बीआर की एक्सेप्टेंस मिली है बी एंड कंपनी को, तो बीआर अकाउंट डेबिटेड टू सी एंड कंपनी, 60,000 की एक्सेप्टेंस मिल गई। फिर ये बिल इन्होंने भेज दिया कहां पर, कलेक्शन एजेंसी को, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बीआर अकाउंट, और जब ड्यू डेट पे पेमेंट होगी तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। आप देखेंगे हमने 4 अलग अलग क्वेश्चन कर लिए, एक जिसमें बिल हमारे पास था रिटेन टिल मैच्योरिटी, सेकंड हमने किया जब बैंक से डिस्काउंट कराया, थर्ड हमने करा जब हमने एंडोर्स कर दिया था, और फोर्थ जब हमने बिल सेंट फॉर कलेक्शन का यूज किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें इन चारों ही केसेस का कंपाइल करके उन्होंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स कवर किए। आइए देखते हैं। कहते हैं 4,500 रुपए का बिल बनाया गया मोहन के द्वारा, किसके ऊपर, रामनाथ के ऊपर, यानी कि मोहन यहां पर कौन है, ड्रॉर है। रामनाथ के ऊपर, यानी कि रामनाथ है यहां पर ड्रॉइंग। ठीक है जी, बताइए अलग अलग केस में क्या ट्रीटमेंट होगी। अगर फर्स्ट केस में इन्होंने बिल को रिटेन करा टिल मैच्योरिटी, सेकंड केस में इन्होंने बैंक से डिस्काउंट करा दिया 4380 पे, इस बार हमें परसेंटेज के साथ सीधा ही अमाउंट दे दिया कि इतने पैसे हमें बैंक से मिले। थर्ड केस में हमने एंडोर्स कर दिया इसे मेहताब एंड कंपनी को, मेहताब को, मिस्टर मेहताब को, जिनको हमने देने थे 4520 रुपीज, और ये फुल सेटलमेंट हो गई, यानी कि हमने उन्हें 20 रुपए कम दिए, तो यहां पर 20 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया, फायदा हो गया। और फोर्थ केस बिल सेंट फॉर कलेक्शन। पहले मैं कर देता हूं कॉमन एंट्री फॉर ऑल केसेस, जो कि है एक्सेप्टेंस रिसीव करने की, जो कि क्या हो जाएगी, बीआर अकाउंट डेबिटेड टू रामनाथ। अब एडिशनल एंट्रीज फॉर केस नंबर 1 में क्या है, रिटेन टिल मैच्योरिटी है, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू बीआर। सेकंड केस में हमने डिस्काउंट करा लिया बैंक से 4380 रुपीज पे, जनरल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिटेड टू बीआर। हमें मिले 4380, डिस्काउंटिंग चार्जेस कटे 120 रुपीज, क्योंकि बिल था 4500 का, तो 4500 का बिल था, हमें मिले थे 4380, तो ऑब्वियस सी बात है 120 हो गए हमारे डिस्काउंटिंग चार्जेस। केस 3, हमने बिल को एंडोर्स कर दिया मेहताब को, फुल सेटलमेंट में हमने उनके देने थे 4520 रुपीज, तो मेहताब हमारी लायबिलिटी कम हो गई 4520 रुपीज से, टू बीआर 4500, 20 रुपए हमें कम देने पड़े, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीज
20। फोर्थ केस में क्या है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन है, तो सबसे पहले हमने एजेंसी को दिया बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बीआर, फिर उन्होंने हमें पेमेंट लाके दे दी तो बैंक टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये अकेला केस होता है, इसमें 2 एंट्रीज की जाती है। अब रामनाथ ड्रॉई की बुक्स में एंट्री क्या होगी, इन्होंने सबसे पहले एक्सेप्टेंस दी है मोहन को, तो मोहन टू बीपी, और ड्यू डेट पे इन्होंने पेमेंट कर दी तो बीपी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कर दीजिए। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। अशोक ने 3 बिल ऑफ एक्सचेंज बनाए। पहला बिल 5,000 रुपए का जो कि 1 महीने का है, दूसरा बिल 4,000 रुपए का जो कि 2 महीने का है, तीसरा बिल 3,000 रुपए का जो कि 3 महीने का है। ये गुड्स बेचे थे इसने 1 फरवरी 2019 को। किसे बेचे थे, मिस्टर ब्रिज को बेचे थे। तो गुड्स बेचे थे 1 फरवरी 2019 पे, और ये 3 बिल इसने सेम डेट पे बनाए। पहले बिल को इसने एंडोर्स कर दिया मिस्टर चांद को, डेट मेंशन नहीं है तो हम सेम डेट अज्यूम करेंगे, यानी कि 1 फरवरी। 4 फरवरी को सेकंड बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से 12% पर एनम पे। थर्ड बिल को 30 अप्रैल को बिल सेंट फॉर कलेक्शन कर दिया। अब सारे बिल्स की ड्यू डेट पे ब्रिज ने पेमेंट कर दी। जो बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला बिल था, यानी कि थर्ड बिल, उस पे कलेक्शन चार्जेस जो थे 25 रुपीज डिडक्ट करके पेमेंट हुई। आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको जर्नल एंट्रीज डिस्कस करी थी तब ये बताया था कि रियलिटी में क्या होता है, जो डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी होती है वो अपने कुछ कलेक्शन चार्जेस काटती है। ठीक है जी, आइए पहले क्वेश्चन का कुछ हिस्सा समझते हैं। सबसे पहले फरवरी 1, 2019 पे अशोक ने ब्रिज को माल बेचा था 12,000 रुपए का, क्योंकि टोटल बिल्स की वैल्यू है 12,000, तो ब्रिज टू सेल्स 12,000, और ब्रिज अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा, परचेजेस टू अशोक। अब यहां पर इन्हें 3 एक्सेप्टेंस मिली है सेम डेट पे, BR1 डेबिटेड, BR2 डेबिटेड, BR3 डेबिटेड टू ब्रिज। पहला बिल 5,000 का, दूसरा 4,000 रुपए का, तीसरा 3,000 रुपए का, टोटल 12,000। इन्होंने 3 एक्सेप्टेंस दिया, अशोक टू BP1 अकाउंट, टू BP2 अकाउंट, टू BP3 अकाउंट। ये इन्होंने 3 एक्सेप्टेंस दे दी। अब 1 फरवरी को सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट बिल को एंडोर्स कर दिया चांद को, तो वही फरवरी 1 क्या करा, फरवरी 1 पे चांद टू BR1। इस बिल का जो मर्जी करे, ब्रिज को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा। सेकंड बिल जो था उसे 4 फरवरी को उसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। फरवरी 4 डिस्काउंटिंग चार्जेस वाली एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिटेड टू BR नंबर 2। अमाउंट कितना आएगा, 4,000 रुपए का बिल था, 12% डिस्काउंट, 2 महीने। आप ड्यू डेट से जितना पहले पेमेंट ले रहे होते हैं उतने महीने का डिस्काउंटिंग चार्ज करते हैं। 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0, 40 into 2 रुपीज 80, तो 3920 मिले, 80 रुपीज डिस्काउंटिंग चार्जेस, टोटल थे 4,000 रुपए। अगेन बिल का जो मर्जी करो, ड्रॉई को कोई लेना देना नहीं होता, यहां पर कोई एंट्री नहीं बनेगी। अब पहला बिल 5,000 रुपए का है, फरवरी 1 पे बुलाया, 1 महीने का बिल था, तो इसकी पेमेंट होगी कब, मार्च 4 पे। अब ये बिल ड्रॉर के पास तो है नहीं, तो यहां पर तो कोई एंट्री होगी नहीं, ये अपने फर्स्ट बीपी की पेमेंट कर देंगे, BP1 अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 5,000। इसी तरीके से जो सेकंड बिल है उसकी पेमेंट कब होगी, अप्रैल 4 पे। अगेन ये बिल अशोक के पास नहीं है, तो अशोक की तो कोई एंट्री होगी नहीं, लेकिन मिस्टर ब्रिज उसकी एंट्री कर देंगे, BP2 अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। पहले यहां तक कॉपी कीजिए, इसके बाद रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करते हैं हम। तो आगे देखिए, आगे क्या होगा। अब जो लास्ट बिल था 30 अप्रैल को मिस्टर अशोक ने उसे भेज दिया था कलेक्शन एजेंसी को, तो अप्रैल 30 पे बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू BR नंबर 3 अकाउंट 3,000 रुपीज। अब
4 मई को, यानी कि जब 3 महीने हो जाएंगे तो डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी ने इन्हें पैसे कलेक्ट करके दे दिए और 25 रुपीज उन्होंने अपने चार्जेस काटे थे। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक चार्जेस डेबिटेड टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। जबकि ब्रिज ने तो नॉर्मल थर्ड बिल की पेमेंट कर दी, तो BP3 अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर हमारा ऑनर ऑफ अ बिल कंप्लीट होता है। अब हम लोग करते हैं डिसऑनर ऑफ अ बिल, राइट? इसे कॉपी कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिस करते हैं डिसऑनर ऑफ अ बिल की। यहां पर हम फर्स्ट केस कर रहे हैं जहां पर जो ड्रॉर है वो ही होल्डर ऑफ अ बिल है जब बिल डिसऑनर होता है। अमर ने मिस्टर भास्कर को 50,000 रुपए का सामान बेचा 1 जनवरी 19 पे और 3 महीने का उनसे सेम डेट पे बिल ले लिया। ड्यू डेट पे बिल जो था वो डिसऑनर हो गया और 1000 रुपीज नोटिंग चार्जेस पे करे। किसने? मिस्टर अमर ने। ऑब्वियस सी बात है, जो होल्डर थे। आपको पता है जो होल्डर ऑफ अ बिल होता है वो नोटिंग चार्जेस पे करता है, लेकिन अल्टीमेटली उसे बियर कौन करता है? ड्रॉइंग करता है। यहां पर मिस्टर अमर ने जनवरी 1 पे सामान बेचा, तो भास्कर टू सेल्स, भास्कर की बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस टू अमर। इन्हें एक्सेप्टेंस मिली BR टू भास्कर, इन्होंने एक्सेप्टेंस दी थी अमर टू BP। अब जब बिल डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या हो जाएगी? भास्कर डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। 50,000 का बिल था, 1,000 रुपीज नोटिंग चार्जेस दिए, तो टोटल क्लेम जो इनका हो जाएगा भास्कर के प्रति वो हो जाएगा 51,000 रुपीज। भास्कर अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा कि BP डेबिट हो गया 50,000 का, 1,000 रुपीज इन्हें नोटिंग चार्जेस पे करने जो अल्टीमेटली ये बियर करेंगे, और अब इन्होंने अमर को देने हैं 51,000 रुपीज। क्लियर है? इसे कॉपी कीजिए, फिर केस 2 करते हैं। तो आइए अब हम करते हैं केस नंबर 2। यहां पर हमने बिल को डिस्काउंट कराया था बैंक से। तो कहता है 1 जनवरी 19 पे अमृत ने भानु को सामान बेचा 50,000 रुपीज का, 3 महीने का बिल मिल गया। 4 जनवरी 19 को इन्होंने इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया बैंक से ₹49,000 पे। ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया और 1,000 रुपीज नोटिंग चार्जेस पे करे। इस बार नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? होल्डर यानी कि बैंक, और ऑब्वियस बात है अल्टीमेटली जो बर्डन पड़ेगा वो भानु पे पड़ेगा। तो सबसे पहले जनवरी 1 पे अमृत ने सामान बेचा, भानु टू सेल्स, भानु की बुक्स में एंट्री क्या होगी? परचेजेस टू अमृत। अब एक्सेप्टेंस मिल गई, अमृत की बुक्स में एंट्री होगी BR टू भानु, भानु की बुक्स में एंट्री क्या होगी? अमृत टू BP। अब जनवरी 4 पे अमृत ने इसे डिस्काउंट करा लिया बैंक से 49,000 रुपीज पे, हमें गिवन है, ठीक है जी। तो क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिटेड टू BR। बैंक में आगे 49,000, 1,000 रुपीज डिस्काउंटिंग चार्जेस से 50,000 रुपए का बिल था। अब बिल का जो मर्जी ट्रीटमेंट हो, ट्रॉय की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती। अप्रैल 4 जो कि ड्यू डेट थी बिल की, बिल डिसऑनर हो गया, अमृत की बुक्स में एंट्री क्या होगी? भानु टू बैंक, कि मेरे को अब भानु को पैसे देने और मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, और इसमें बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस अमाउंट, तो 50 + 1 51,000 आपकी फिगर निकल आएगी। जबकि भानु की बुक्स में एंट्री क्या होगी? एक ही होती है, BP अकाउंट डेबिटेड, नोटिंग चार्जेस डेबिटेड टू अमृत। 50,000 का बिल, 1,000 रुपीज नोटिंग चार्जेस और 51,000 जो आपका टोटल अमाउंट निकल आया। क्लियर? इसे कॉपी कीजिए। तो आइए हम करते हैं केस नंबर 3, जहां पर जब हम बिल को एंडोर्स करेंगे और तब बिल डिसऑनर होगा। यहां पर इलस्ट्रेशन 12 में 1 जनवरी 19 पे ए ने एक बिल बनाया बी के ऊपर 5,000 रुपए का, 3 महीने का यह बिल था। 10 दिन के बाद मिस्टर ए ने इसे एंडोर्स कर दिया मिस्टर सी को। ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया और 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस मिस्टर सी ने पे करे। तो सबसे पहले जनवरी 1 पे एक्सेप्टेंस मिली मिस्टर ए को BR टू बी,
ठीक है जी, मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस दी थी ए टू बीपी, सी अभी पिक्चर में ही नहीं है, वहां कोई एंट्री नहीं होगी। फिर 10 दिन बाद यानी कि 11 जनवरी पे मिस्टर ए ने इसे बिल को एंडोर्स कर दिया मिस्टर सी को, तो मिस्टर ए की बुक्स में एंट्री हो जाएगी सी टू बी आर अकाउंट। बी को इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई एंट्री नहीं होगी, और सी की बुक्स में एंट्री हो जाएगी बी आर अकाउंट डेबिटेड टू ए। अब ड्यू डेट पे बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है, यानी कि अप्रैल 4 पे 3 महीने का बिल था, तो मिस्टर ए की एंट्री करेंगे बी टू सी कि मुझे अब बी से पैसे लेने हैं और मैंने सी को अभी भी पैसे देने हैं, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस अमाउंट यानी कि 5100। बी की बुक्स में नोटिंग चार्जेस की जो डिसऑनर की एंट्री होती है हमेशा सेम रहती है, बीपी अकाउंट डेबिटेड, नोटिंग चार्जेस डेबिटेड टू ड्रॉर यानी कि टू ए। अब सी की बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी, सी की बुक्स में वही एंट्री हो जाएगी जो कि ड्रॉर की बुक्स में एंट्री होती है जब वो खुद होल्डर होता है, कि यहां पर इन्होंने ए से पैसे लेने हैं, ठीक है जी, बी आर कम हो गया और इनकी पल्ले से कैश भी चला गया, तो जब ए से अब जो ये क्लेम करेंगे 5100 रुपीज का करेंगे, क्योंकि 5000 रुपए का बिल था और 100 रुपए इन्होंने जो अपने तरफ से नोटिंग चार्जेस पे करे। इसे कॉपी कर लीजिए। फिर हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, डिसऑनर ऑफ अ बिल इन केस ऑफ बिल सेंट फॉर कलेक्शन, इसे कॉपी कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारी इलस्ट्रेशन 14। 1 अक्टूबर 18 पे एक्स ने वाई को 25,000 रुपए का सामान बेचा जिसके ऊपर 18% आईजीएसटी है। सबसे पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, 25,000 रुपए का 18%, ये हो गया 4,500 रुपए, तो टोटल 25,000 प्लस 4,500 ये हो गया 29,500 रुपए, ठीक है जी। तो यहां पर पहला बिल बनाया 15,000 रुपए का 2 महीने का, सेकंड बिल बनाया रिमेनिंग अमाउंट का, तो 29,500 में से 15,000 गए, सेकंड बिल बना 14,500 रुपए का, ये 3 महीने का। दोनों ही बिल्स को हमने कर दिया बिल सेंट फॉर कलेक्शन। पहला बिल ऑनर हो गया, पेमेंट हो गई, और सेकंड बिल डिसऑनर हो गया और उसके ऊपर 500 रुपए नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े। हमें सिर्फ एक्स की बुक्स बनाने के लिए कहा गया। सबसे पहले अक्टूबर 1 पे हमने सामान बेचा, इस बार ध्यान रखना आईजीएसटी की भी एंट्री होगी। वाई टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी, सेल्स थी 25,000 रुपए की, आईजीएसटी का अमाउंट है 4,500, टोटल हो गया 29,500। अब हमें 2 एक्सेप्टेंस मिली, BR1 अकाउंट डेबिटेड, BR2 अकाउंट डेबिटेड टू वाई। पहला BR 15,000 का, सेकंड 14,500 का, टोटल थे 29,500। अक्टूबर 1 पे हमने दोनों ही क्या कर दिए, कलेक्शन एजेंसी को भेज दिए, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 1 डेबिटेड, सेम इसी तरह बिल सेंट फॉर कलेक्शन नंबर 2 अकाउंट डेबिटेड टू BR1 अकाउंट टू BR2 अकाउंट। अब पहला बिल 2 महीने का था, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, 4 दिसंबर को पेमेंट हो गई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन नंबर 1 अकाउंट। सेकंड बिल जो कि आएगा 2019 जनवरी 4 पे, ये डिसऑनर हो गया, 14,500 रुपए का बिल था, 500 रुपए नोटिंग चार्जेस, तो 15,000 रुपए अब हम वाई से क्लेम करेंगे, तो जनरल एंट्री हो जाएगी वाई अकाउंट, वाई डेबिटेड 15,000 टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन नंबर 2 अकाउंट 14,500 टू बैंक अकाउंट 500। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर आप लोगों ने ध्यान से समझी होगी हमारी पहली क्लास वाली एंट्री जहां पर हमने जर्नल एंट्री डिस्कस करी थी, तो कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज आपने याद करनी है और जो फिगर क्वेश्चन में कहा है, जो डेट का है, उस हिसाब से उसे उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो और क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। स्टिल अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो हम लाइव क्लास में उसे जरूर कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।